नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में जो एक क्वेश्चन है ये है सीरीज का और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ m इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2023, 2 रेज़ टू पावर 22, 21 और इस तरह से करते करते 10 तक एक सीरीज आपको दी हुई है और आपने इस m की वैल्यू को बताना है, यानी कि इसको सॉल्व करके ये बताना है कि m का आंसर क्या आएगा जब ये सॉल्व होगा। ठीक है, आओ समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। देखो, सबसे पहले तो इसको अलग रख देते हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ठीक है, इसको उठा के मैं अलग से रख देता हूँ। अब सुनो, ध्यान से सुनना भाई। एक सीरीज दी हुई है हमें, हमने क्या किया इस क्वेश्चन को करने के लिए, हमने दोनों साइड के से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कई ऐसे सोचेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो, कोई भी चीज़ होती है ना, फर्स्ट टाइम होती है। अगली बार जब आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इस अप्रोच को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या है, जस्ट सोचना कि आप सोचते किस तरह से हैं। आइए, हमने क्या किया, दोनों को मतलब दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होगा 2m इक्वल टू, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2023, इसी तरह से -2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2022, -2 रेज़ टू पावर 21 इंटू 2 और ऐसे करते करते 2 रेज़ टू पावर इंटू 2 -2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 2 इंटू द पावर 1 है ना, सबसे 2 से मल्टीप्लाई हुआ। अब एक बात सुनो, जब बेस सेम होता है तो क्या पावर ऐड नहीं हो जाती? हो जाती है। 2024 ये हो जाएगा 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 20। ओहो, ये क्या लिख दिया मैंने, ये क्या हो जाएगा 2023, इसी तरह 2022 करते करते 2 की पावर 2 -2 की पावर 1। क्लियर है। अब इस वाले को एक बार दोबारा लिख देते हैं, ये था हमारा 2 है। ठीक है, इस वाले को मैं फिर से लिख रहा हूँ एक बार। तो m इक्वल टू था हमारे पास 2023, 2 रेज़ टू पावर 2023 माइनस इसी तरह 2 रेज़ टू पावर 22 करते करते -2 की पावर 1 -2 रेज़ टू पावर 0। क्लियर है बात। अब सुनो आगे भाई, अब क्या है, अब क्या करना है आपने, इसमें से इसको क्या कर देना, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो देखो क्या बचेगा हमारे पास, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। अब इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो 2 में से m गया, ये गया, m रह गया। इसमें से यहाँ पर कुछ नहीं है टर्म, तो ये मैंने ऐसे लिख दी 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 24। जब इसमें से ये माइनस करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का। इसी तरह से ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। अब ध्यान से देखो, 2 रेज़ टू पावर 23 ये नेगेटिव और ये भी क्या है हमारा नेगेटिव, है ना। ये नेगेटिव, ये क्या पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया कैंसिल इससे। इसी तरह से ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 1 जो हो गया वो हो गया कैंसिल इससे। इससे पहले वाले सारे कैंसिल हो गए और ये बच गया 2 रेज़ टू पावर 0। तो एंड में हमारे पास बच गया ये 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2023 प्लस 2 की पावर 0 कितना होता है, तो आप कहेंगे 1, है ना। ये बच गया अब हमारे पास। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, 2 रेज़ टू पावर 24 माइनस 2 रेज़ टू पावर 24 प्लस का 1, है ना। क्लियर है बात। अब एक बात बताओ, क्या ये और ये सेम नहीं है, कैंसिल नहीं हो गए, तो सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, 1। तो ये m जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो इसका, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी विच इज 1। दोबारा से समझ लो, हमने क्या किया है, जस्ट इसमें से ये क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। तो जब मैं ये माइनस करूंगा 2 में से m, देखो ध्यान से देखो, ये प्लस का है, जब ये माइनस होगा 2m में से ये माइनस होगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, करते करते ये सारी टर्म पॉजिटिव, सिर्फ ये नेगेटिव है ना। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ये 2 रेज़ टू पावर 23, 2 रेज़ टू पावर 23, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो गए, 2 हो गए ना, ये 2 बार हो गए ना, दोनों में से कॉमन ले लिया, ये माइनस का 1 है ना। तो 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 23 हो गया, प्लस बाकी सब कैंसिल हो गए। 2 रेज़ टू पावर 0 कितना होता है आपका, 1 बच गया। ये हो गया बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, ये हो गया इससे कैंसिल, बच गया 1। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।